परम आदरणीय भारत की गृह मंत्री, हमारे सबके नेता श्री अमित शाह जी, हमारे दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, भारत सरकार की एक्सटर्नल अफेयर्स की राज्य हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पवित्र मार्गरेटा जी, आसाम सरकार में मेरा सहयोगी श्री उर्खाव गौरा ब्रह्म जी, दिल्ली की मेयर श्री राजा इकबाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सांसद श्रीमती बांसुरी स्वराज जी, कोकराझार असम से सांसद श्री जयंत बसुमतारी जी, राज्यसभा में सांसद रणगौरा नार्जारी जी, हमारे दिल्ली की ग्रेटर कैलाश की विधायिका श्रीमती शिखा रॉय जी, बोडो साहित्य सभा की अध्यक्ष डॉक्टर सूरत नार्जारी जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष दीपेन बरू जी, सभा में विराजमान अतिथिगण और असम से ये समारोह को जो देख रहा है मेरा भाइयों बहनों पिता और माताओं, आज का दिन हमारे असम के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जिन्होंने पूरा बोडो जातियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उनका संस्कृति का, उनका धरोहर को रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए थे, ऐसे एक महान व्यक्ति का नाम में आज एक पथ का, दिल्ली का जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है कैलाश कॉलोनी, उनका नामकरण भी हो रहा है। और साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की एक प्रतिमूर्ति का भी अनावरण किए। हमारे प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। बोडो जातियों को उपेंद्रनाथ ब्रह्म ने नेतृत्व दिए थे और उनका नेतृत्व में बोडो जाति ने उनका अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा लंबा लड़ाई लड़े थे, लेकिन गांधी जी की आदर्श से प्रेरित होते हुए वो हमेशा अपना आंदोलन को अहिंसा न्याय का रास्ता में ही आगे बढ़वाए थे। बड़ी लंबी समय तक आंदोलन चले। एक समय ऐसा लगता था कि असम का विभाजन अनिवार्य है और साथों में कोई सारे लोगों ने एक इंडिपेंडेंट बोडोलैंड हो जो भारत में ही नहीं रहेगा, ऐसा भी बात बोलना शुरू कर दिए थे। 6,000 से ज्यादा लोग हथियार पकड़ लिए थे, जंगल में थे और हमारा बोडो क्षेत्र में एक वायलेंस, हत्या और हिंसा का एक बहुत बड़ा आंदोलन चले। लोग दुखी थे, लेकिन ये आंदोलन रुकवाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन में आए। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति का रास्ता के लिए पहल किया और माननीय गृह मंत्री जी का पहल का कारण, मोदी जी का आशीर्वाद का कारण 2020 में बोडो शांति समझौता का स्वाक्षर भी हुआ और असम एक प्रकार से पूरा एक शांति का क्षेत्र तक परिवर्तन हुआ। जो एक दिन बोडोलैंड में असम का विभाजन के लिए आंदोलन हुए थे, ये साल हम बोडोलैंड में ही असम विधानसभा का अधिवेशन किया, जो असम का इंटीग्रिटी का प्रतीक भी होते हैं। ये एक ऐसा एकॉर्ड है जो एकॉर्ड को माननीय गृह मंत्री जी का नेतृत्व में कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन का बाद है, इस रास्ता में आगे जा रहा है। असम सरकार भारत सरकार को सहयोगिता कर रहा है और आज बोडो क्षेत्र पूरा शांति भी है और विकास भी है। दिल्ली में बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का नाम में एक पथ का अनावरण, प्रतिमूर्ति, ये
हमारे जनजातीय लोगों को एक मैसेज देता है कि हमारे जनजातीय लोगों की लिए भी दिल्ली हमारा ही राजधानी है, हमारा देश का राजधानी है। ये जो मैसेज है बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का नाम में जो आज ये पथ का अनावरण हुए, ये देश का जनजातीय समाज को एक बहुत बड़ा विश्वास दिलाता है। और मेरा लगता है यही सम्मान और यही, अगर हम शांति का पथ बहुत पहले से हम अगर सोचने का निकालने का कोशिश किए थे, शायद बहुत लोगों का मृत्यु भी नहीं होते थे। बहुत सारे जो घटना असम का जीवन में घटा वो भी नहीं घटते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के असम के लिए अद्भुत प्रेम है। असम का इतिहास एक गरिमा से भरे हुए इतिहास है, एक गौरवपूर्ण इतिहास है। जब मुगल साम्राज्य का सुल्तान औरंगजेब ने पूरा देश को शासन करने के लिए सपना देखा था, उसी समय हमारे असम की सुपुत्र लासित बरफुकन ने उनको हराया और असम से बाहर निकाला। जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करते हुए बख्तियार खिलजी असम पहुंचे, तब हमारे ही सुपुत्र महाराज पीठू ने उनको हराया और नालंदा विश्वविद्यालय का दाहन का प्रतिशोध भी लिया। हमारे असम में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा संदेश दिए थे। और हमारा असम में ही हमारे बाथो धर्म, हमारे ब्रह्म धर्म, ये सारे जनजातीय लोगों का जो धर्म है वो धर्म हमारे ह्यूमैनिटी का, मानवता का संदेश पूरा समाज को देते हैं। हम आज जैसे बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म का सम्मान कर रहा हूं, उसी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व में लासित बरफुकन का भी सम्मान हुए। थोड़े दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश में जो सीआरपीएफ का जंगल वेलफेयर का जो सबसे पुराना अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान भी लासित बरफुकन का नाम में नामांकित किया जाएगा। पहला बार असम का इतिहास को, बोडो समाज का इतिहास को, असमिया समाज का इतिहास को स्वीकृति मिल रहा है और लोगों का मन में एक साहस मिला है कि हम भी भारत का ही है, भारत हमारा है, हम भारत माता का ही संतान है और हम एक साथ यही भारत का विकास के लिए काम करूंगा। ऐसा ही असम में संकल्प है। मैं बता नहीं सकता हूं 2014 का बाद, 2016 का बाद असम में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कितना काम हुए हैं, गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में हमारा असम में कितना परिवर्तन हुआ है। जो असम एक दिन हिंसा के लिए जाना जाते थे, आज असम में छुटपुट आंदोलन भी नहीं होते हैं। हिंसा का बात तो कहीं हम भूल भी चुका हूं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को और एक बार हमारे कृतज्ञ असम वासियों का ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का अनुष्ठान हमारे लिए बहुत मायना रखते हैं। मैं कैलाश कॉलोनी का दिल्ली वासी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बडोफा को श्रद्धा जो हम लोग श्रद्धा देने के लिए यहाँ उपस्थित हो, आप लोगों ने इसमें सहयोगिता किया। बडोफा कौन है, बडोफा का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा अवदान है, माननीय गृह मंत्री जी ने मुझको बताया है कि एक हिंदी में पुस्तिका भी निर्माण करना चाहिए और हमारे दिल्ली में हर कोने में इसको उपलब्ध भी करवाना चाहिए। ये भी काम हम जरूर करेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें एक बार आदेश दिए थे कि लासित बरफुकन का जीवन कथा भारत का सब भाषाओं में अनुवाद करो और हर लाइब्रेरी में इसको पहुंचाने का काम करो। वो काम हम लोग करने का बाद देश का बहुत सारे सरकार ने अपने टेक्स्ट बुक में लासित बरफुकन का बारे में बहुत एक अच्छा चैप्टर इंक्लूड करने का भी काम किए हैं,
तो ये बहुत सारा काम आसाम को सम्मानित करने के लिए, हमारे जनजातीय समाज को सम्मानित करने के लिए बहुत सारा काम प्रधानमंत्री जी कर रहा है, माननीय गृह मंत्री जी कर रहा है। आज बडोफा का ये जो अनुष्ठान, ये पूरा असम के कोने कोने से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से देख रहा है। आज पूरा दिन भर लोग भावुक है। कोई सारा बड़ो लोगों ने मुझको इतना ही बताया कि जीवन में हम बडोफा के लिए इतना सम्मान होगा, कभी हम लोग सोचे भी नहीं था। इतना बड़ा सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कारण मिले हैं, और बडोफा इसको डिजर्व भी करते हैं। बडोफा एक शांति का प्रतीक थे, जनजातीय लोगों का उत्थान का प्रतीक थे, जनजातीय लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रतीक थे। मैं पुनः एक बार आसाम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी हम जो हमारे मार्गदर्शक है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को और एक बार धन्यवाद देता हूं। दिल्ली सरकार, एनडीएमसी में सारे आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और एक कृतज्ञ असम वासियों का ओर से दिल्ली वासियों को मैं फिर एक बार नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।